नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एडुस्थली के यूट्यूब चैनल पे आप सबों का स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक नई गवर्नमेंट वैकेंसी का अपडेट लेके आया हूं और ये जो वैकेंसी है ये एमपी में फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ इस वैकेंसी के जो सारे डिटेल्स है इसको शेयर करूंगा कि क्या इसमें एलिजिबिलिटी है, क्या एज लिमिट है, क्या एप्लीकेशन फ़ी लगेगी आपको, क्या सैलरी मिलने जा रही है और क्या सिलेक्शन का प्रोसेस है। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और जो लोग भी हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको भी रेगुलर बेसिस पे गवर्नमेंट वैकेंसीज़ का अपडेट्स मिलता रहे। तो चलिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट डेट्स को जानते हैं। देखिए, ऑनलाइन आवेदन आपका 11 जुलाई से प्रारंभ होगा। रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है आपका 10 अगस्त। फ़ी पेमेंट का जो लास्ट डेट रखा गया है वो भी है आपका 10 अगस्त 2025। करेक्शन आप कर सकेंगे, उसकी जो अंतिम तिथि है वो भी है 12 अगस्त 2025 और 50 रुपये आपको हर एक करेक्शन के लिए चार्ज किए जाएंगे। एग्ज़ाम डेट, एडमिट कार्ड कब जारी होगा इसके बारे में अभी कोई सूचना नहीं है। इसकी सूचना आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। भविष्य में मैं अपने चैनल पे भी इसके रिगार्डिंग अपडेट जब आएगा तो आपको वीडियो बना के इन्फॉर्म कर दूंगा। अब चलिए जानते हैं कि किस उम्र सीमा के लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, उम्र सीमा के लिए जो कट ऑफ डेट है आपका वो 1/1/2026 रहेगा। मिनिमम उम्र इसमें किसी भी कैटेगरी के लिए वो है 21 साल और मैक्सिमम ये उम्र सीमा जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है 40 साल। जो SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर वाले बच्चे हैं, फिजिकली हैंडीकैप बच्चे हैं, उनको जो अपर उम्र सीमा में 5 वर्षों की छूट प्रदान की जाएगी। देखिए, आप पढ़ सकते हैं मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक इतना दिनांक इतना के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, शासकीय निगम मंडल, स्वास्थ्य संस्थाओं के कर्मचारी, नगर सैनिक, महिलाएं, अनारक्षित हो या अनारक्षित हो, किसी भी वर्ग से हो, अनरिजर्व्ड या रिजर्व कैटेगरी से, तो अधिकतम उम्र सीमा में उन्हें 5 वर्षों की छूट प्रदान की जाएगी। तो मैक्सिमम जो एज लिमिट प्रोवाइड की गई है इसमें वो 45 साल है। अनरिजर्व कैटेगरी को छोड़ के बाकी SC ST, महिलाएं, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ कैंडिडेट, इन सभी के लिए जो अपर एज लिमिट रखी गई है वो है 45 साल। और जो एक्स सर्विसमैन है उन्हें अपर एज लिमिट में 3 वर्षों की छूट का प्रावधान दिया गया है। अब जानते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी है इसमें। तो देखिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से चाहे आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या डॉक्टरेट की उपाधि है आपके पास इन विषयों में, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। वो विषय हैं आपका फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, वाइल्ड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल साइंस, वेटनरी साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, केमिस्ट्री या फिर मेडिसिन, या फिर केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से खाद्य प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित कोई अन्य समतुल्य मान्यता प्राप्त अर्हता। तो आप समझ गए। मैं बता देता हूँ, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से खाद्य प्रौद्योगिकी या डेयरी या जैव प्रौद्योगिकी या तेल प्रौद्योगिकी या कृषि विज्ञान या पशु चिकित्सा विज्ञान या जैव रसायन विज्ञान या सूक्ष्म विज्ञान या फिर रसायन विज्ञान या मेडिसिन में स्नातक, स्नातकोत्तर या डॉक्टरेट की उपाधि है आपके पास, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि कितना पोस्ट आया है आपका। तो देखिए, कुल 67 पोस्ट आए हैं, 67 सीट्स आई हैं, जिसमें जनरल के 14 सीट, शेड्यूल कास्ट के 8, शेड्यूल ट्राइब के 17, OBC के 23 और EWS के 5 सीट आए हैं। अब हम जानते हैं कि क्या एप्लीकेशन फ़ी रहने वाला है आपका। तो देखिए, जो भी जनरल कैंडिडेट्स हैं और जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको लिए जो एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है वो है आपकी 540 रुपये। 500 प्लस आपका 40 रुपये लगेगा आपका पोर्टल चार्जेस। और जो MP के रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो SC हो, ST हो या पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर वाले कैंडिडेट्स या फिर EWS कैंडिडेट, और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए जो एप्लीकेशन फ़ी है वो है 290 रुपये। 250 रुपये प्लस 40 रुपये पोर्टल चार्ज आपका। अब देखिए कि आपका जो विभाग का नाम होगा जिससे आप जुड़ेंगे वो होगा लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग। ये श्रेणी 3 एग्जीक्यूटिव का पद होगा। परमानेंट पद है आपकी, पद की स्थिति आपकी परमानेंट है। वेतनमान आपको
36,200 से 1,14,800 के बीच मिलने जा रहा है। देखिए आपकी क्या ड्यूटीज़ रहेगी। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 नियम 2011 में वर्णित कर्तव्यों का निर्वहन करना। पद का नाम होगा आपका खाद्य सुरक्षा अधिकारी, फूड सेफ्टी ऑफिसर। और अर्हता जैसे मैंने बताया कि किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से इन सब्जेक्ट्स में अगर आपकी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर डॉक्टरेट की उपाधि है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। देखिए जो भी कैंडिडेट्स हैं और वो फॉर्म भरना चाहते हैं तो उनके हाथ में उनकी डिग्रीज 10 अगस्त 2025 तक उनके हाथ में डिग्रीज होनी चाहिए, तभी वो फॉर्म भर सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी की समस्त शैक्षणिक अर्हता ऑनलाइन आवेदन करने की जो आपकी अंतिम तिथि है 10/8/2025 तक पूर्ण होनी चाहिए, अन्यथा अभ्यर्थी को डिस्क्वालीफाइड माना जाएगा, तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो 10/8/2025 से पहले आपको आपका जो संबंधित एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई कर लेना होगा, तभी आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। देखिए चयन प्रक्रिया इसमें बेसिकली आपका रिटन एग्ज़ाम होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो AMR आधारित आपकी परीक्षा होगी और वैकेंसीज़ के 3 टाइम्स बच्चों को फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अभी डिटेल्ड सिलेबस और पाठ्यक्रम देखिए यहाँ लिखा हुआ है, अभी नहीं आया है। परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम यथाशीघ्र आयोग की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। लेकिन जहाँ तक जानकारी है मैं आपको बता दूं कि जो सिलेबस रहता है इसमें एक आपका जनरल स्टडीज़ का पेपर रहता है और दूसरा आपका फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पेपर रहता है। जनरल स्टडीज़ के पेपर में आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं और प्रति क्वेश्चंस का वेटेज आपका 2 मार्क्स का रहता है, तो टोटल 100 मार्क्स का GS वाला पेपर होता है। और फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पेपर में 100 प्रश्न रहते हैं और प्रति प्रश्न का वेटेज 303 नंबर का होता है। तो इस तरह आपका जो फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पेपर है उसका मार्क्स होता है 300। तो इस तरह आपकी जो एग्ज़ाम होती है वो 400 मार्क्स की होती है और इसी के बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनती है इंटरव्यू के मार्क्स को जोड़ के। GS में आपका मध्य प्रदेश का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, फिर आपके मैथ्स और रीजनिंग के भी सवाल रहते हैं। और फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पेपर में फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एंड एक्ट, फूड केमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन, पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, लॉ रिलेटेड टू फूड एडल्ट्रेशन, इथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट, हाइजीन एंड सैनिटेशन, जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं ISO, GHP, GMP, FSMS, इन सारे से आपको अवेयर होना पड़ेगा। एग्रीकल्चर, फार्मिंग सिस्टम, हॉर्टिकल्चर, इन जो स्टेट की स्कीम्स चल रही है सबसे आपको अवेयर होना पड़ेगा। एनिमल प्रोडक्ट प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी और जितने भी एक्ट्स हैं, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट्स ऑफ इंडिया, FSS रूल्स एंड रेगुलेशंस, नेशनल एंड इंटरनेशनल फूड लॉज और मध्य प्रदेश का स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन से सवाल आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो टोटल आपका 2 पेपर रहेगा, एक GS का और एक आपका फूड सेफ्टी वाला पेपर रहेगा। पहला पेपर का मार्क्स आपका 100 और दूसरा पेपर का मार्क्स 300, तो टोटल 400 मार्क्स का आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। हालांकि जो डिटेल्ड सिलेबस वो वेबसाइट पे बहुत ही जल्द जारी की जाएगी, तो आप वेबसाइट को फॉलो करते रहें और आप हमारे चैनल से भी जुड़े रहें। मैं भी आपको अपडेट दे दूंगा अपने चैनल पे। बाकी ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है फिर से आप ध्यान रखेंगे 10 अगस्त 2025 है, दोपहर के 12 बजे तक ही आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको कोई परेशानी होती है तो इन नंबरों पे आप कॉल करके अपनी परेशानियों को हल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं आप फॉर्म भरने में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो बेसिक जानकारियाँ इस वैकेंसीज़ के बारे में यही थी जो आपकी जाननी चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और ग्रुप्स में इसे शेयर कर दें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको भी रेगुलर बेसिस पे जो गवर्नमेंट वैकेंसीज़ का अपडेट्स है वो मिलता रहे। वीडियो को देखने के लिए आप सबों को धन्यवाद। जय हिंद।